हेलो बच्चों। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल ली, उस वाले पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात कर ली, उस पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, बहुत ही जोरदार एक लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है। किस तरह से इसको समझना है, क्या क्या करना है, वो वाली चीज मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ। एनसीईआरटी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करके बताती है, मैं आप लोगों को इसको सीधा सीधा जो है इसका तरीका इसको समझने का वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग वैसा करके भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली उसके अंदर बात नहीं है। तो ऐसा समझिए कि आपके पास में बहुत सारे वायर्स हैं। लेट्स से इस तरह से आपके पास में बहुत सारे जो है करंट कैरिंग वायर्स आप लोगों को गिवन थे। ठीक है, 3D स्पेस के अंदर ये वायर जो है इधर उधर जा रहे हैं। लेट्स अज्यूम ये I1 करंट ले जा रहा है, ये I2 ले जा रहा है, ये I3 ले जा रहा है, ये कोई I5 ले जा रहा था, ये बेटा I4 ले जा रहा था। इस तरह से बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स थे जो इस तरह से करंट्स को बेटा कैरी कर रहे थे। अभी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, जैसे अपन लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था कि भाई हम लोग E.dA करते थे वहां पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो कहानियां थोड़ी सी चेंज होती है, यहाँ पे हम लोग लाइन इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। हियर वी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइन इंटीग्रल, जिसके अंदर लेंथ आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है। तो हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, हम लोग बेटा एक लूप बनाते हैं, जिस लूप का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, एम्पियर्स लूप। वो जो एम्पियर्स लूप है, लेट्स से कि मैंने ये यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या ले लिया बेटा, एक एम्पियर का जो लूप है उसको कंसिडर कर लिया। और ये जो एम्पियर लूप मैंने यहाँ पर लिया है, इस एम्पियर्स लूप के अंदर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट सपोज ये एलिमेंट के कारण हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेता हूँ कि वो बी है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है। ये लूप जो है इसकी डायरेक्शन अपन ने इस तरह से कंसिडर कर ली है कि इस लूप के अंदर हम लोग किस तरह से घूम रहे हैं बेटा, ऐसे ऐसे हम लोग बढ़िया से एकदम घूम रहे हैं। मतलब ये इसमें लूप में घूमने का जो डायरेक्शन है वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके लिए। ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5 सब कुछ यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। तो एम्पियर्स लॉ हम लोगों को क्या बोलता है कि हमारे पास में जो लाइन इंटीग्रल होता है बेटा, लाइन इंटीग्रल किसका, बी का। ठीक है ना, बी का लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल B.dl जो हम लोग करेंगे उसकी वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट टाइम्स करंट जो इनसाइड द लूप है। क्या लिखेंगे बेटा, म्यू नॉट टाइम्स करंट जो क्या है, इनसाइड द लूप। याद कर वहां पर हम लोग लिखते थे Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल E.dA इक्वल्स टू लिखा करते थे Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां पर कहानी अलग थी, वहां पर चार्जेस की कहानी थी और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो काउंट है उसके हिसाब से हम लोग फ्लक्स वगैरह की बातें किया करते थे। यहाँ पर बेटा हम लोगों को देखना है करंट। यहाँ पे किसकी बात करनी है आपको, करंट के बारे में बात करनी है, कितना करंट जो है वो एनक्लोज्ड है आपके लूप में। अब क्योंकि हम लोग लूप वाला ही करंट कंसिडर करेंगे और बेटा जो लूप हमारा घूम रहा होता है ना, उसी की डायरेक्शन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। ये वाली बात भी मैं बता दूं। तो जैसे मान ले I5 की जो डायरेक्शन है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ। I5 की जो डायरेक्शन में लेता हूँ, I5 की डायरेक्शन अपन लोग अपोजिट ले लेते हैं बाकी लोगों से। I5 कुछ इस तरह से जा रहा था, बाकी आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। तो मुझे बता लूप में कौन कौन से करंट है। अगर मैं लूप में आने वाले करंट्स की बात करूं, वायर्स की बात करूं, तो एक तो I2 हो गया, एक मेरे पास में I3 हो गया और एक मेरे पास में I5 हो गया। तीन लोग जो है जो लूप के थ्रू पास हो रहे हैं। मतलब कि जब हम लोग बेटा I इनसाइड या फिर I एनक्लोज लिख रहे होंगे तो यहाँ पर I इनसाइड की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, देखना मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा I2 प्लस I3 माइनस I5। ठीक है ना। अब किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि सर I2 I3 नेगेटिव करके I5 को भी तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव कर सकता था। किसी ने मुझसे क्या सवाल किया कि सर I2 I3 को नेगेटिव करके I5 को भी तो मैं पॉजिटिव कर सकता था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कन्वेंशन हम लोग लूप के हिसाब से देखते हैं। तो अगर बेटा मैंने लूप को इस तरह से कंसिडर किया है तो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल होता है उसके हिसाब से आप लूप की डायरेक्शन में जब अपनी उंगलियों को घुमाते हैं तो आप लोगों को बेटा जो थंब है वो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन देता है। ये वाली बात ध्यान रखना। तो पॉजिटिव करंट कौन सा होगा, जो ऊपर जा रहा होगा। ऊपर कौन कौन जा रहा है बेटा, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है। और इसके ऑपोजिट बहुत ऑब्वियस है कि आपका नेगेटिव करंट होगा। तो I2 I3 आपके पॉजिटिव रहे और बेटा I5 जो था वो कैसा रहा, नेगेटिव रहा, क्योंकि I5 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। क्या आपको ये वाली बात समझ आई। तो इस तरह से हम लोग किस चीज को डिफाइन करते हैं बेटा, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को डिफाइन करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, यही वाली इक्वेशन एम्पियर सर्किटल लॉ को तरीके से डिफाइन करती है। जैसे वहां हम लोग बोला करते थे ना बेटा, इंटीग्रल E.dA इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और बोलते थे कि यार हाईली सिमेट्रिक केसेस के अंदर अपन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इसको भी हम लोग अप्लाई हाईली सिमेट्रिक केसेस के अंदर ही करते हैं, क्योंकि बेटा लेंथ वगैरह मेजर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऑल्दो एप्लीकेबल हर जगह,
पर फिर आपको दिक्कत वही होगी कि आपको उल्टे सीधे जो कैलकुलेशन है बेटा उसके अंदर फंस जाएंगे। तो इसलिए जो इजी केसेस होते हैं उसी के अंदर हम लोग इसकी एप्लीकेशन जो है वो देखते हैं, और आपका बोर्ड जो है वो भी आपसे इजी वाली एप्लीकेशन के ही प्रूफ जो है वो पूछता है। जो प्रूफ आपसे पूछा जाता है वो मैं अभी आपको करा दूंगा, तो आपका कोई सवाल इस टॉपिक का अटकेगा नहीं, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यही आप लोगों का बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ है। यही क्या है आप लोगों का? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए आइए भाई, यही वाली बातें सब लिखी हुई है बेटा, है ना। बी के बारे में बताया हुआ है, या तो वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा लूप से, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, नॉर्मल टू द लूप होगा, या फिर बेटा वैनिश जो है वो हो रहा होगा। वही सब चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको वैसे ही बता दी, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान से देखिए, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई ई, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपने इस वाली चीज को समझा तो अपने को पता लगा, देख much the same way Gauss's law helps in determination of electric field. This is exhibited in the example 4.8. अभी अपन लोग देख लेंगे, तो ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। समझ गए बेटा? अब देखो इन्होंने क्या कर रखा है, the law gives for the left hand side b dot 2 pi r, we find that the magnetic field at distance r outside the wire is tangential and given by। भाई जैसे अपन लोग मान लो वायर वगैरह बना ले, ठीक है ना, अपन ने मान लो कोई वायर वगैरह जो है बेटा उसको अगर अपन लोगों ने बनाया, तो उस वायर के लिए बेटा जब भी हम लोग कोई लूप वगैरह बनाएंगे तो वाले लूप भाई इसी तरह के बन पाएंगे, है ना। इसी तरह के लूप तो बनेंगे हमारे पास में। और बेटा ये जो लूप्स बन रहे हैं इनकी एक डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर लेंगे। जैसे मान ले करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट ऊपर जाएगा तो लूप भी आप लोग इसी तरह से लेंगे ऊपर जाता हुआ, तो बस बात खत्म। जिसके कारण करंट जो है वो ऊपर जाए तो ऐसे घुमाओगे, तो ये लूप जो है बेटा वो इस तरह से घूम रहा होगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी ये वाली चीज, ठीक है। तो इस तरह के जो लूप्स हैं बेटा इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। और इस लूप की जो लेंथ है, अगर मैं इसका रेडियस क्या ले लूं बेटा, आर ले लूं, तो इसकी लूप की लेंथ मेरे पास में क्या आ जाएगी, 2 पाई आर। तो ध्यान दे, बी इंटू 2 पाई आर क्या लिखते हैं, बी डॉट डी एल लिखते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इन साइड, यही लिखा जाता है। डीएल का इंटीग्रेशन करेगा जब तू पूरे के पूरे वायर, पूरे के पूरे लूप के ऊपर, तो तेरे पास में क्या आ जाएगा, बी डॉट डीएल में बी इंटू 2 पाई आर, ये देखिए आ गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बेटा बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसे केसेस में क्या आ जाती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो असली का रिजल्ट भी बेटा यही होता है, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। जब हम लोग वायर के लिए ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर बेटा यही आता है, ठीक है ना बच्चों, है ना। अब देख ये जो अब लिखा हुआ है ना, ये डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी क्वेश्चन सीबीएसई का, जो आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आता है, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर सब लोग ध्यान देंगे। देखिए अबव रिजल्ट फॉर द इनफाइनाइट वायर, मतलब यही वाला बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसी वाले रिजल्ट के बारे में बेटा बात की जा रही है ना। आ जाओ देख लें जरा इस वाले रिजल्ट की क्या खास बात थी। It implies that the field at every point in a circle of radius r is same in magnitude। ये बात हमें पता लगती है, क्या पता लगता है हमें, कि हर डिस्टेंस r के ऊपर चाहे कहीं भी चले जाए, है ना, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हर जगह पर सेम आएगी बेटा मैग्नीट्यूड वाले केस में। इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड possesses what is called cylindrical symmetry। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ये वायर है तो इसके चारों तरफ हम लोगों ने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, तो उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। अब तू जितने भी यहाँ पर छोटे 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 से क्या रख दे, तू तो एक काम कर, पतले पतली सी रिंग का कॉम्बिनेशन समझ ले इसको, है ना भाई। रिंग का कॉम्बिनेशन है, एक के ऊपर एक लगी हुई है, और हर पॉइंट के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। The field that normally can depend on the three coordinates depends only on one। और सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी आ जाती है बेटा, R पे। और R पर भी डिपेंडेंसी कैसी है, इनवर्स। R पर भी जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कैसी है बेटा, इनवर्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। दूसरी बात, फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा टेंजेंशियल है। आप चाहो तो राइट हैंड रूल से निकालो, चाहो तो आप लोग पाम रूल से निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पाम रूल निकालना होगा तो कैसे आ जाएगा, देखिए इस तरह से करके ऐसे धक्का मारेगा ना, तो ये जो तेरा लूप ऐसे जा रहा है उसके टेंजेंशियल आ जाएगा। भाई ये मेरे पास में करंट कैरिंग वायर जा रहा है सीधा, इसके चारों तरफ ये मैंने लूप बनाया। अब मैं अगर करंट के इस तरफ वाले पॉइंट के ऊपर क्या देखना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो लूप ऐसे जा रहा है ना, अंदर यूं घुस रहा है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट और उंगलियों की डायरेक्शन के अंदर वो पॉइंट, ठीक है, और फिर धक्का मारूंगा तो हर पॉइंट पे टेंजेंट आएगा ना। ऐसे करूंगा तो इधर टेंजेंट, ऐसे करूंगा तो इधर टेंजेंट, ऐसे करूंगा तो इधर टेंजेंट।
तो बी विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल, बी हमेशा कैसा रहेगा बेटा, टेंजेंशियल रहेगा, ये वाली बात ध्यान रही, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी है और बेटा पहले देखा भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट, दस द लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसीलिए बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दीज लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम फॉर्म्स क्लोज लूप्स। यहाँ से इस बात का प्रूफ भी हम लोगों को मिलता है बेटा, अगर हम लोग आयरन फाइलिंग्स को भी यहाँ पर लगा देते हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको बनते हुए मिलते हैं, जिसके कारण हमें ये वाली बात पता लगती है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप्स के अंदर ही आप लोगों को मिलती है, ठीक है। एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू द ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे इनिशियली, जो मैंने आपको बताए थे, उन सबका थ्योरेटिकल ये एक्सप्लेनेशन है। तीसरा पॉइंट बेटा इसके अंदर, इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट इज दैट इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट, वायर कैसा है बेटा, इनफाइनाइट है, फील्ड ड्यू टू इट एट अ नॉन जीरो डिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर की फील्ड जो है वो तो फाइनाइट है, ठीक है। तो बहुत जोरदार पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, बहुत ही जोरदार सी चीज, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। There exists a simple rule to determine the direction of the magnetic field due to a long wire. This rule called the right hand rule. Grasp the wire in your right hand with your extended thumb pointing in the direction of current, जो अभी मैं बता रहा था, और fingers will curl around in the direction of magnetic field. Magnetic field की direction में आपकी जो fingers हैं वो curl around कर लेती हैं, वही वाली बात बेटा tangential direction में, ठीक है। ये सब बेटा वही चीजें लिखी हैं, इसकी अपने को कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आगे एग्जाम्पल आएगा उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए, ये एग्जाम्पल आपके काम का है, डायरेक्ट बेटा प्रूफ की तरह आप लोगों से पूछा जाता है, प्रूफ इन बोर्ड एग्जाम्स, तो इसीलिए इस वाली चीज को आप लोग देख लें, अच्छे से समझ लें। अपने आप पढ़ने पे तो बेटा ये सब चीजें आपको समझ में आती नहीं है, तो इसीलिए ध्यान से इसको देख लेना। अब आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको फिगर 4.15 दिया हुआ है, इसको ऐसा कैसा करके आना है तभी नंबर मिलता है। तरीके से एक एक पॉइंट लिख कर आएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी पॉइंट स्किप करेगा नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपको बेटा एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर दिया हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, रेडियस उसका बेटा ए दिया हुआ है, कैरिंग स्टेडी करंट आई, करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। पूरा करंट जो है ना बेटा इसी क्रॉस सेक्शन के अंदर पूरा का पूरा बहता है, ठीक है। जो इसका रेडियस आर है उस क्रॉस सेक्शन के अंदर एकदम तरीके से, मतलब रेडियस ए है उसके अंदर पूरा का पूरा करंट जो है वो आराम से बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे अलग किसी पॉइंट पे अलग, हर पॉइंट पे करंट आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन है और आर ग्रेटर देन है। तो बेसिकली ये अगर हम लोगों के पास में वायर है तो बेटा एक लूप तो हम लोगों ने बाहर की तरफ बना लिया, ठीक है, और एक हम लोगों ने कहाँ बना लिया, देख लो बेटा अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसका रेडियस जो था वायर का वो कितना था, ए था, राइट। तो एक बार तो आपको निकालना है बेटा बाहर वाले पॉइंट पे आर मान के, और एक बार ये अंदर वाले पॉइंट पे आर मान के। एक बार कोई अंदर का पॉइंट कंसिडर करना है, एक बार कोई कौन सा पॉइंट कंसिडर करना है बेटा बाहर का। वही डायग्राम आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज योर शोन डायग्राम, जो आपको शायद नजर आ रहा होगा। इन्होंने अंदर वाले लूप को नाम दिया बेटा 1 और बाहर वाले को क्या नाम दिया बेटा 2। तो दोनों के हिसाब से हम लोग अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। कंसिडर द केस आर ग्रेटर देन ए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंसिडर किया बेटा कि आर जो है वो ए से बड़ा है। अब आर अगर ए से बड़ा होगा तो बनेगा तो सर्कल ही, उस सर्कल का जो डायमीटर मतलब सरकमफ्रेंस है, जो क्या है बेटा आपका जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू छोटा आर, क्योंकि आप लोगों ने तो यही मान रखा है ना 2 पाई इंटू छोटा आर रेडियस वाला है। तो देख लेंथ कितनी आ गई 2 पाई आर, ठीक है। टोटल करंट जो वायर में बह रहा है वो कितना है आई, तो बेटा वो देख लिखा हुआ है करंट आई। तो हम लोग जब लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बेटा सीधे सीधे आपकी b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये तो दिखा जो दिखा, साथ में ये भी दिखा कि b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। और बेटा इस पोर्शन का अगर कोई मुझसे ग्राफ बनवाए b वर्सेस r वाला, तो b वर्सेस r का जो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा वो कैसा बनाऊंगा, r ग्रेटर देन a वाले पोर्शन का वो ग्राफ बेटा ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाऊंगा जो मेरे आपके सामने है। ये क्या हो गया बेटा a, और a से बड़े वाले केस में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला केस हमारे पास में आ गया, a से आगे आगे का ग्राफ है, उससे पहले वाला मैंने नहीं बनाया है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। r ग्रेटर देन a वाला ग्राफ जो है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे क्या करना है बेटा, r को लेस देन a लेना है। अब r को लेस देन a भी लूंगा
तो ये जो अपन लोग अंदर वाला लूप बेटा बना रहे हैं, जो छोटा वाला लूप या लूप नंबर 1 जो हम लोग बना रहे हैं, इसका रेडियस भी तो कुछ लूंगा ना, है ना। तो इसका रेडियस मैंने मान ले R1 ले लिया, मान ले मैंने इसका रेडियस क्या ले लिया, R1 ले लिया। तो अगर R1 रेडियस ले लूंगा या मान ले R भी ले लूंगा, तो R लेस देन A वाला केस है बेटा, ठीक है। तो लेंथ अभी भी क्या आएगी इसकी, सरकमफ्रेंस, मतलब कि 2 पाई R, ठीक है बच्चों। और जैसे ही ये 2 पाई R लिखा तो आंसर तो वैसा का वैसा आना था। पर आपको अब की बार, क्योंकि आपका जो वायर है उसमें यूनिफॉर्मली आपका जो करंट है वो बटा हुआ है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपका जो वायर है, क्योंकि आपका करंट बेटा उस वायर के अंदर यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर एनक्लोज्ड करंट की जो वैल्यू है वो प्रॉपरली प्लेस करनी पड़ती है। इसका रिमोट से अपन कम कर दें। हाँ भाई, तो ये जो मैं IE करंट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि कितना करंट एनक्लोज्ड है, उसके बारे में अभी अपन लोगों को बात करनी है। कितना करंट एनक्लोज्ड है वो मैं कैसे लिखूं, ठीक है। तो बेटा करंट एनक्लोज्ड की जब हम लोग वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई, एक चीज बता, एक ये वॉल्यूम है, इस वाले पूरे वॉल्यूम के अंदर आपका जो करंट है ना बेटा वो फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ मान ले फ्लो कर रहा है, मैंने तो ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इस पोर्शन के अंदर बेटा अगर आप लोगों का करंट पूरा का पूरा जा रहा है, तो इस पोर्शन का तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तेरे को करंट डेंसिटी के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए कि करंट पर यूनिट एरिया जो है वो कितना जा रहा है, उसी के हिसाब से तो लिख पाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करता हूँ, तो भाई मेरे पास में करंट जो टोटल उसकी करंट डेंसिटी है मेरे उस वायर की, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है I/πa²। पूरे के पूरे वायर की अगर मैं ये निकालना चाहूं कि भाई जो यूनिफॉर्म करंट बह रहा है मेरे वायर के थ्रू, तो I करंट था, और I करंट जो है वो कितने क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, वो क्रॉस सेक्शन है बेटा πa²। यस और नो, यस सर, बिल्कुल सही। अब इसमें से कितना पार्ट मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे जो पार्ट रिक्वायर्ड है बेटा वो कौन सा पार्ट है, आइए जरा देखिए। ये बेटा मेरा रियल वायर था, इस रियल वायर की जो करंट डेंसिटी J थी वो क्या थी, I/πa²। अब बेटा अगर मेरे को करंट लिखना है तो करंट लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, J मल्टीप्लाइड बाय J डॉट एरिया कर दूंगा, या फिर नॉर्मल मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो J इंटू एरिया लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो यहाँ पर एरिया जो मेरे को रिक्वायर्ड है वो तो जो मेरे लूप ने एनक्लोज किया है वो है ना, और मेरा लूप तो किसी R रेडियस का ही था, छोटे R का। तो मुझे तो इतने पोर्शन के लिए चाहिए जो भी कुछ चाहिए, मुझे कितने पोर्शन के लिए चाहिए, इतने पोर्शन के लिए ही चाहिए जो भी कुछ चाहिए। तो ये जो इतने पोर्शन की कहानी मुझे रिक्वायर्ड है, इस इतने पोर्शन की अगर बात करूं तो इस पोर्शन के लिए क्या मेरे को इसी पोर्शन का एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले J से, जिससे कि मुझे इस पोर्शन में बहने वाला जो करंट है वो मिल जाए। तो अगर मैं इस पोर्शन में बहने वाला करंट I एनक्लोज लिखूंगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, जल्दी से देख ले, J का मतलब क्या हो गया, I/πa² एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट एरिया ऑफ दिस पोर्शन, तो मेरे पास आ गया πr²। तो बेटा यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ध्यान दो, इसको देखकर डरना मत, इन लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है बिना समझे, ठीक है। मैंने यहाँ पर तेरे को समझा दिया है किस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन आता है, तो इस वाली चीज का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। कई लोग इसको बेटा J/πr² से भी रिप्लेस कर देते हैं। अपन लोग जब JEE नीट की क्लासेस देखते हैं तो वहां पे मैं आप लोगों को J/πr² लिखता हुआ भी मिलूंगा, तो इसलिए आप लोग उसकी चिंता मत करना कि ये आपने J/πr² क्यों लिखा सर यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लिखा बेटा, पाई से पाई कट गया तो आपके पास बचा IR²/a², और उसके बाद में हमने I एनक्लोज की जो वैल्यू है उसको कहां पर पुट किया बेटा, हमने उसको पुट किया B इंटू DL, मतलब B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 इंटू I एनक्लोज। जब इसके अंदर पुट किया तो बेटा DL की वैल्यू आप लोग जानते हैं 2πr, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा, 2πr के बराबर हो जाएगा, और μ0 इंटू I इनसाइड आपका IR²/a²। जैसे ही वैल्यूज को पुट करेंगे आपको जो आंसर है बेटा वो आता हुआ दिख जाएगा। B की वैल्यू क्या आ गई, μ0 I/2πa² मल्टीप्लाइड बाय R। अब इस वैल्यू को पता है आप लोग अगर चाहें तो ये देखिए क्या बन रहा है, I/πa² बन रहा है ना, यहाँ पे इसको J से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास में जो B की वैल्यू है वो क्या बन जाती है बेटा, μ0 JR/2। कितनी जोरदार बात है, अंदर तो अंदर वाले पॉइंट पे μ0 JR/2, ठीक है, और बाहर वाले पॉइंट पे μ0 I/2πr, कोई समस्या नहीं, सीधे सीधे आंसर आता है। तो यहां से पता लगता है B प्रोपोर्शनल टू R। अंदर क्योंकि बेटा B की प्रोपोर्शनलिटी है R के साथ में, तो ये वाला जो ग्राफ मैंने तेरे को बना के दिखाया था ये B और R का,
ये प्रोपोर्शनलिटी के कारण बेटा ये वाला ग्राफ जो है ये कैसा हो जाता है, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाती है ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं पूरा का पूरा ग्राफ तुम लोगों को बना के दिखाऊं जो आपसे बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये आपका r इक्वल्स टू a, ठीक है, ये आपका b, और ये वैल्यू कितनी बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a। देख लो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ पूछा जाता है तो ये अपने को पता हो, मैंने आपको बता ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल एम्पियर्स लॉ होल्ड्स फॉर एनी लूप, मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल केसेस ही हम लोग लेते हैं, हम लोग कोई भी जबरदस्ती का केस जो है वो नहीं लेते हैं, ये वाली बात ध्यान रखें।